जीवन के द्वार को नहीं खोला है, वह असुंदरता में सुंदरता तो दूर, वह सुंदरता में भी असुंदरता को ही खोजता है। हम अपने जीवन के बारे में फैसला करें, हम अपने जीवन के बारे में निर्णय करें। क्या हमें माताओं असुंदरता में सुंदरता कभी दिखी? कभी कीचड़ में हमें खिलता हुआ सुंदर कमल जी दिखा? शायद विरले ही कोई ऐसे सोच वाले व्यक्ति होते हैं, कीचड़ को देखते देखते भी कीचड़ का गुणगान करना जानते हैं। बुराइयों को प्राप्त करते हुए भी कहीं न कहीं अच्छाइयों को प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में जीवन को सुंदर द्वार बनाते हुए जीवन को कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि आपके भी घरों में दरवाजे होंगे ना धीरज भाई? दरवाज़ा है, द्वार है, द्वार पे भी कुछ लिखा है आपने, द्वार है। तो क्या उस द्वार से मात्र आप घर से बाहर ही जाते हो? क्यों माता? आपके घरों में सीढ़ी भी होगी, सीढ़ी है, क्या उस सीढ़ी से मात्र आप ऊपर से नीचे ही आते हो? नहीं, वही सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे अगर लाती है तो नीचे से ऊपर भी ले जाती है। जो द्वार तुम्हें घर से बाहर ले जाता है वह बाहर से अंदर भी तो करता है। द्वार अपने स्थान पर है, सीढ़ी अपने स्थान पर है, उसका प्रयोग आपको कैसा करना है ये व्यक्तिगत आपका निर्णय है। ये प्रकृति, ये जीवन, ये संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल उस दरवाजे और द्वार और सीढ़ी के भांति है। निर्णय मुझे अपने आप से करना है कि उसका प्रयोग मुझे कैसा करना है। उसी दरवाजे से हम अंदर भी आ सकते हैं, उसी दरवाजे से बाहर भी जा सकते हैं। कि एक ही प्रयोग होता है? नहीं, दरवाज़ा खुल भर जाए, चाहे अंदर खुले चाहे बाहर खुले, दरवाजे से हम अंदर भी आ सकते हैं और दरवाजे से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे ही जीवन का द्वार है, ऐसा ही हमारा मनुष्य पर्याय का ये दुर्लभ, महादुर्लभ जीवन है, जिससे तुम सुंदरता को भी अंदर कर सकते हो और गंदगी को बाहर भी कर सकते हो। माँ द्वार से ही करते ना कचरा बाहर, द्वार से कचरा बाहर भी किया जाता है और उसी द्वार से मेहमान की आवभगत भी की जाती है। ये तो अपना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि हम किसको अंदर कर रहे हैं, किसको बाहर कर रहे हैं। उसी द्वार से गंदगी भी अंदर आ सकती है, उसी द्वार से गंदगी बाहर भी जा सकती है, उसी द्वार से शत्रु भी आ सकता है और उसी द्वार से मित्र भी आ सकता है। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? ये तय मैं ही करने वाला हूँ। जीवन का द्वार भी ऐसा ही है। हम चाहे उससे अच्छाई सुंदरता ग्रहण करें, चाहे उससे बुराई या दुर्गुणों को प्राप्त करें। क्या करे जीव? ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी, सुंदरतम जीवन मिलने के बाद भी जीवन की सुंदरता को प्राप्त नहीं कर पाता। ये कितना सातिशय पुण्य का उदय है कि आपको मनुष्य पर्याय और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसा वह साधन और निमित्त मिला। पर क्या करे? इस पुण्य का भी जीव आज तक सदुपयोग नहीं कर पाया क्योंकि उसने आज तक इन मौकों की कीमत ही नहीं समझी। पुण्य भी तभी कीमत देता है, पुण्य की भी व्यक्ति को तभी कीमत होती है जब कभी न कभी बीच में पाप भी उदय में आता है। दिन की पहचान किससे होती है? 24 घंटे अगर सूर्य बना रहा, 24 घंटे अगर दिन ही बना रहा, तो कभी उगते हुए सूरज को या डूबते हुए सूरज को देखने के लिए, सनसेट सनराइज देखने के लिए कोई सैकड़ों किलोमीटर ना दौड़ता। ये तभी देखने के लिए व्यक्ति पहुंचता है जब कभी उदय और अस्त को प्राप्त होने वाला सूर्य और दिन होता है। अगर 24 घंटे दिन ही होता या 24 घंटे रात ही होती तो रात की भी कीमत नहीं थी और न दिन की कीमत थी। जीवन में भी बिल्कुल ऐसा है।
जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पुण्य 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 ही पुण्य होता तो शायद पुण्य की कीमत नहीं होती, और पाप 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 और दुख दुख और दुख ही होते तो शायद उस दुख की भी वेदनाएं नहीं होती। दुख की भी वेदना ज्ञानियों ध्यान रखना तभी पता चलती है जब कुछ समय सुख का आता है। कष्ट के समय पर, दुख के समय पर कितना दुख कह पाते हैं, कितना दुख अनुभव करते हैं, रोने में बिलखने में ही पूरा समय जाता है। जब अच्छे दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं, तब याद आता है अरे नहीं, दुख के भी दिन थे। और ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख जब क्रम से आता है जीवन में, ध्यान रखना तभी एक दूसरे की कीमत होती है, तभी एक दूसरे की कीमत होती है। अगर हमेशा घर में उजाला ही उजाला बना रहेगा तो फिर लाइट और दीपक लगाने की क्या आवश्यकता थी? उस दीपक की तभी शोभा है प्रदीप भाई, प्रदीप की तभी शोभा है जब घर में अंधकार होता है। अभी दीपावली आएगी ना, दिवाली आएगी, आप सभी दीपक जब जलाओगे, माँ 12 बजे दीपक जलाओगे ना? बोलो हाँ। 1 बजे? कितने बजे? क्यों? दिन के उजाले में जलाओ ना दीपक। दिन के उजाले में कितना ही बड़ा दीपक और दीपक क्या, हैलोजन भी जलाओ तो भी वह कार्यकारी नहीं है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 हैलोजन भी एक साथ जलाओगे तो भी दिन में उस हैलोजन की कोई शोभा, कोई कीमत नहीं है। और वही एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा प्रदीप, एक छोटी सी लौ भी अंधकार में तिलमिताती है तो वो भी पूरे कमरे को, और मात्र कमरे को नहीं, कई बार पूरे मकान को भी प्रकाशित करती है। क्योंकि उजाले की पहचान कहीं न कहीं ज्ञानियों उस अंधकार से ही होती है। व्यक्ति की भी पहचान उसके अपने व्यक्तिगत सोच से होती है। वह अपने जीवन जीने की तरीके को किस कदर समझ चुका है, वो जीवन को किस ढंग से जी रहा है, जिसको फूलों में, पेड़ पौधों में भी असुंदरता दिख रही है, भोजन के, रोटी के भी टुकड़े वह कागज फाड़ने जैसा करता है, वो क्या खाक जीवन जी पाएगा? वो क्या खाक जीवन के रहस्यों को समझ पाएगा? जीवन के रहस्य तो है, पर जीवन के रहस्य कहीं बंद नहीं है। जीवन के प्रत्येक रहस्य खुले हैं, खुली आंखों से उसे देखना होगा। और जो खुली आंखों से उस रहस्य को देखना जानता है, खुले रहस्य को पढ़ना जाता है, पक्का मानना उसका ही जीवन सुंदरतम हो सकता है। सुंदर वस्तु, सुंदर साधन, सुंदर शरीर और मात्र सुंदर वस्त्रों से किसी का जीवन मां सुंदर हो ही नहीं सकता। कितनी बार मैंने कहा, सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण तो दुकान के बाहर खड़ा हुआ वह निर्जीव स्टैचू भी पहन लेता है। नहीं देखा होगा, निर्जीव स्टैचू भी वह सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण पहनता है, पर मात्र उतने सुंदर वस्त्रों से वह सुंदर हो जरूरी नहीं है। जो विवेक पूर्वक अपने जीवन के खुले रहस्यों को खुली आंखों से, खुले दिमाग से जानना, पढ़ना, स्वीकार करना जानता है, वो ही अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट कर सकता है। क्योंकि पुनः ध्यान रखना, ये संसार, ये प्रकृति, ये जीवन, ये कहीं न कहीं दोनों पहलुओं से युक्त है। अगर जन्म है तो वहाँ मृत्यु है, अगर अंधकार है तो उजाला है, सुख है तो दुख है, पुण्य है सो पाप है, चित है सो पट है। नहीं देखा सिक्का, जहाँ चित है वहाँ पट है, जहाँ पट है वहाँ चित है। दोनों में से एक भी गायब है तो सिक्के की कोई कीमत नहीं है। ज्ञानियों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है।
और ऐसा ही जीवन जो स्वीकार करता है, चित्त के साथ पट और पट के साथ चित्त, पुण्य के साथ पाप, उजाले के साथ अंधकार, वो ही सत्य जीवन को जानते हुए सत्य को स्वीकार कर सकता है। हाँ, ये निर्णय मेरा होगा, ये निर्णय मेरा होगा कि मैं उजाले को चाहता हूँ कि अंधकार को चाहता हूँ, मैं सुगंध को चाहता हूँ कि दुर्गंध को चाहता हूँ, ये मेरे स्वाधीन हो सकता है। पर संसार में तो दोनों हैं, संसार में तो दोनों हैं। जहाँ 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 कीचड़ है वहाँ सुंदर खिला हुआ वह कमल भी है, और जहाँ गुलाब के कांटे हैं वहाँ सुंदर महकने वाला गुलाब भी तो है। पर हमारी दृष्टि कहाँ है? हमें कांटे तो दिखते हैं, कीचड़ तो दिखती है, काले बादल तो दिखते हैं, अंधकार तो दिखता है, पर इसके साथ इसके पीछे होने वाली काले बादलों से होने वाली ना हमें वर्षा दिखती है, ना कांटों के साथ हमने कभी गुलाब देखा है, ना कभी कीचड़ के साथ हमने कमल की सुंदरता को निहारा है। और इसी कारण से ये अद्भुत मनुष्य पर्याय का जीवन, सच्चा देवशास्त्र गुरु का साधन, सच्चा धर्म प्राप्त होने के बाद भी हमारा जीवन जैसा था, हमारा जीवन जैसा था, कैसा था? जैसा था आज भी शायद वैसा ही है, आज भी शायद वैसा का वैसा ही है। क्योंकि आज तक हमने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन के द्वार को कभी खोलकर बाहर की सुंदरता और भीतर की सुंदरता देखने का प्रयास ही नहीं किया। ये जीवन के बाहर ही मात्र प्रकृति में ही सुंदरता नहीं है, ज्ञानियों मेरे भीतर भी बहुत सारे गुणों की सुंदरता है। पर हम कब देख पाए, कब निहार पाए कि मेरे भीतर भी कुछ है। बाहर की संसार की तो चतुर्गति की तो यात्रा कई भवों से कर ली, पर ज्ञानियों कभी अंतरंग की यात्रा की? अंतरंग के भावों को, परिणामों को, अपने स्वयं के जीवन को, अपने आप को हमने अंतरंग में झांक कर कब कब देखने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। और यही बड़ी, बहुत बड़ी हमारे दुख देने के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि आँखों के सामने सुंदर फूल होने पर भी हम फूलों को ना देखकर फूल बनकर कांटों को देखते रहे। ये अमृत समान जीवन था, अमृत समान हमें साधु, गुरु, प्रभु का वह निमित्त प्राप्त हुआ था। पर हम कितना उस अमृत रूपी निमित्त को समझकर अपने जीवन को अमर कर पाए। कहीं न कहीं दुर्गुणों को, पापों को, गलतियों को और कसायों को ही देखते देखते हमने आज तक अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। पुनः मैं कह दूँ, द्वार चाहे अंदर खुले चाहे बाहर खुले, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर सब कुछ संभव होता है। ऐसे ही जीवन भी हमारा द्वार है। हम चाहे तो परमात्मा भगवान भी बन सकते हैं, हम चाहे तो चतुर्गति के दुखों को पुनः पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे अपने स्वयं के विवेक से तय करना है कि मैं उस द्वार को किस दिशा में खोलते हुए किस दिशा में जाना चाहता हूँ। अगर सही दिशा में जाना है तो सही निर्णय हमें आज ही करना होगा। ये कहने से काम नहीं होगा। जब पुण्य उदय में आएगा तब काम कर लेंगे, जब और समय बीत जाएगा तब कुछ अच्छा करना सीख लेंगे। ये निर्णय करो, आज नहीं सो कभी नहीं, अभी नहीं सो कभी नहीं। इसलिए जो ये जीवन के खुले रहस्य है, जैसे हथेली पर रखा हुआ दीपक ढका नहीं है, सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ऐसे ही ये प्रत्येक इंसान का जीवन है। मैं अपने आप के जीवन को भी देख रहा हूँ और मेरे जीवन को दुनिया भी देख रही है। जैसे मैं दूसरे के जीवन को दूसरे को देख रहा हूँ, दुनिया भी तो मुझे देख रही है। कम से कम हम अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए और दुनिया के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए ही अच्छा जीवन जीना सीख ले। जीवन के अच्छे रहस्य, अच्छे नीतियों को आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन को कुछ तो बदलने का प्रयास करें।
पर क्या करे संसार में जो पापी है, जो दुर्जन है, उन्हें मात्र और मात्र पाप, गलती और कहीं न कहीं खोट ही दिखती है। जितने खोट को देखने वाले, गलतियों को खोजने वाले हैं, वे कहीं न कहीं नरकों में जाकर एक दूसरों की बुराई को खोजकर मारकाट के अलावा अगली पर्याय में अन्य कुछ नहीं करने वाले। एक वैद्य होता है, एक डॉक्टर होता है, जो जहर को भी अमृत का, दवाई का रूप देता है। जानते हैं आप लोग? जहर मतलब जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से मृत्यु होती है, व्यक्ति मर जाता है। पर उस जहर को भी समझदार वैद्य उस जहर को भी अमृत के समान औषधि बना देता है। सत्यता है, कुचला नाम का, हंसराज जी, एक आयुर्वेद में जहर आता है, कुचला, जो जहर है बहुत बहुत बड़ा जहर है। पर उस जहर को भी शोधन करते फेंटते वह वैद्य उस कुचला का भी औषध बना लेता है, जो जीवन दान देने के लिए निमित्त होता है। इसलिए जहर में मात्र जहरीलापन मत खोजो, दुर्जनों में मात्र दुर्गुण मत खोजो। अरे हम तो सज्जनों में ही दुर्गुण खोजते हैं, दुर्जनों के दुर्गुणों को क्यों ना खोजे? फिर तो हमें दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं। सज्जनों में जब दुर्गुण दिखते हैं, जब दवाई में ही हमें जहर दिखता है, तो फिर जहर में बैठा अमृत तत्व हमें औषधि तत्व कैसे दिख सकता है? अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने जीवन के द्वार को विवेक पूर्वक खोलकर निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ एक साथ मिलता है। आज जैसे आपके मॉल में, लखनऊ में तो कितने मॉल है, छोटे बड़े सीपी और बहुत सारे मॉल है। उस मॉल में मैंने सुना है कि सुई से लेकर फ्रिज तक की बड़ी वस्तु भी उस मॉल में मिलती है ना। चाय से लेकर भोजन तक सब सामग्री उस मॉल में, सुबह जाओ तो शाम को बाहर आओ, इतनी सारी व्यवस्था पूरी उस मॉल में, मनोरंजन और जो चाहिए सब कुछ वहाँ मिलता है। ये जीवन भी बिल्कुल उस मॉल की भांति है। आपको अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी, सुई भी मिलेगी, कैंची भी मिलेगी, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा है। निर्णय मुझे करना है कि दूसरे के वस्त्रों को फाड़ने के लिए मैं कैंची खरीद रहा हूँ, कि दूसरों को जोड़ने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए एक छोटी सी सुई मैं खरीद रहा हूँ।